ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है। सावन के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ी का उपाय करें। ये उपाय आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने वाला है और पति की उम्र बढ़ाने वाला है। सुहागन महिलाओं के लिए सावन के महीने में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको निभाना बहुत ही जरूरी है। यदि सुहागन महिलाएं ये सुहाग का उपाय करती हैं तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन, परिवार की समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस सावन में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग हरियाली, समृद्धि, सुख, सौभाग्य और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसी कारण सावन के सोमवार को सुहागन महिलाएं हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी मेहंदी और विशेष रूप से हरी चूड़ियां धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया ये उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखने की प्रेरणा देता है तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं बल्कि सौभाग्य और मंगल का प्रतीक भी मानी जाती हैं। हरी चूड़ियां विशेष रूप से जीवन में खुशहाली, उन्नति और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। सावन के सोमवार को हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। ये भाव व्यक्त करता है विवाहिक स्त्री अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। सोमवार का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। यदि महिलाएं इस दिन हरी चूड़ी का ये उपाय करती हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में समृद्धि आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद में पूजा की सामग्री एकत्र करें और साथ ही साथ भगवान के सामने जाएं। भगवान के सामने जाकर ये संकल्प करें कि हे प्रभु, हम आज पति पत्नी सोमवार का व्रत रखेंगे, या फिर अगर पत्नी रख रही है तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं सोमवार का व्रत रखने जा रही हूं, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सुहागन महिलाएं क्या करें इस दिन? अपने पति के नाम से, अपने पति के नाम से सुहागिन महिलाएं माता पार्वती के सामने श्रृंगार चढ़ाएं और श्रृंगार में आपको श्रृंगार के अंदर हरी चूड़ी जरूर माता को समर्पित करनी है। हरी चूड़ी माता को जरूर समर्पित करनी है। फिर आप सोमवार की कथा करें, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को आप हरी दुर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, 11 बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को समर्पित करें। उसके अलावा आप भगवान को भांग की पत्तियां, भांग का प्रसाद समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन के सोमवार को हरी चूड़ियां पहनकर अगर भगवान शिव की पूजा की जाए और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पति की अखंड सौभाग्य प्राप्ति का ये लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। ये उपाय सावन के प्रत्येक सोमवार को किया जा सकता है। यदि सभी सोमवार संभव न हो तो प्रथम या अंतिम सोमवार को भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको माता के सामने जो श्रृंगार चढ़ाया है
उस श्रृंगार में से आपको हरी चूड़ी लेनी है। 6 हरी चूड़ी आपको लेनी है। 2 हरी चूड़ी आपको एक हाथ में और 2 हरी चूड़ी एक हाथ में पहननी है, और 2 हरी चूड़ी आपको बेलपत्र के वृक्ष पर टांगनी है। ये गुप्त उपाय है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला उपाय है और आपकी मनोकामना पूरी करने वाला उपाय है। पूजा की सामग्री, आप जब सोमवार की पूजा करें तो पूजा की सामग्री नोट कर लें। माता पार्वती के लिए वस्त्र और भगवान शिव के लिए वस्त्र, माता पार्वती के लिए श्रृंगार जिसमें हरी चूड़ी बहुत ही जरूरी है। गंगा जल से भरा कलश, बेलपत्र धतूरा, सफेद पुष्प अख्यात चंदन, दीपक धूप हरी, चूड़ियां हरी चुनरी, मौसमी फल मिठाई। सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से भगवान का अभिषेक करें और भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार, चूड़ियां, बिंदी और सभी सामग्री समर्पित करें। अब नई हरी चूड़ियां जो भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में रखी थी, दीपक जला करके प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारे परिवार में प्रेम, सुख, शांति और सद्भावनाएं बनी रहे। हम सदाचार, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदान करें। इसके बाद उन्हीं हरी चूड़ियों को प्रसाद रूप में धारण करना चाहिए। यानी जो महिलाएं माता पार्वती के सामने हरी चूड़ी जो आप समर्पित करेंगी, इस प्रकार से प्रार्थना करके, अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करके, फिर आपको हरी चूड़ी वहां से उठा लेनी है और प्रसाद के रूप में धारण करनी है। यदि सामर्थ्य हो तो सामंत सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी या अन्य सुहाग सामग्री भेंट करना शुभ माना जाता है। दान सदैव अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। पौराणिक परंपराओं में माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए विवाहित महिलाएं माता पार्वती की पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द की कामना करती हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरायद पूजितम मया देवम परपूर्णम। परमेश्वरा, हे प्रभु, हम पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, जैसे श्रद्धा भाव से हमने पूजा की है, हमारी इस पूजा को आप स्वीकार करें। पूजा श्रद्धा और शुद्ध मन से करें, किसी का मन न दुखाएं। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान शिव को एक कमल पुष्प जरूर समर्पित करना चाहिए। भगवान को कमल पुष्प व्याधि प्रिय है। कमल पुष्प चढ़ाएं और साथ ही साथ भगवान के सामने प्रार्थना करें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा हरी चूड़ी धारण करना भारतीय परंपरा का एक सुंदर और मंगलमय प्रतीक है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, शिव मंत्रों का जप, सात्विक जीवन, दान और परिवार के प्रति प्रेम का भाव जीवन